अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ या किस टॉपिक पे मैंने आज ये वीडियो बनाया है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके एक प्यार सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं। एक बहन ने मुझे कमेंट्स किया था कि ये जब आप बोलती हो ना तो मुझे लगता है कि आप एक कहानी बोल रही हो। हाँ बिल्कुल कहानी है, ये बिल्कुल रियल कहानी है जो मेरी है, जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रही थी वो मैंने आप तक पहुंचाई, क्योंकि आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली और बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स करे हैं, मेरी बहनों ने, कि मेरी वीडियोज़ उन्हें बहुत पसंद आई है, मेरी वीडियोज़ अच्छी है, न्यू सब्सक्राइबर मेरे से जुड़े हैं, तो उसके लिए आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और एक बहन ने मुझे ये भी कमेंट किया है कि अभी आपकी मुझे स्टोरी जान, तो उस बहन से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपकी जो कमेंट आई थी मुझे, तो मैं उसका आपको वीडियो ज़रूर बना कर दूँगी। लेकिन अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और मैं वीडियो भी बहुत कम बना पा रही हूँ। इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ और मेरी जो भी वीडियोस अब जो आएंगी वो बहुत कम लॉन्ग वीडियोस होंगी, क्योंकि मैं शॉर्ट ही बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे घर का काम भी करना पड़ता है और प्लस मुझे ख़ुद को भी देखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे में मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा अभी ठीक नहीं है। मैं ज़्यादा बोलूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप लोग मेरे लिए दुआ करना। मैं आप लोगों से अपनी लाइफ की पूरी A to Z जर्नी ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं तो चलो उसको बताते हैं। बहुत से रिश्ते इस वजह से भी टूटते हैं ना कि हम उनको टाइम नहीं दे पाते हैं। हम अपनी लाइफ में इतना बिज़ी हो जाते हैं ना अपने कामों में। बहुत से लोग बाहर इतना बिज़ी हो जाते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि हमारा कोई अपना हमारा इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि कुछ रिश्ते ना पैसे के लिए नहीं टिकते हैं, कुछ रिश्ते पैसा नहीं चाहते, कुछ रिश्ते दौलत नहीं चाहते, कुछ रिश्ते आपका प्यार चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, आपका सपोर्ट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके दिल की बात को समझें, उनकी बातों को जानें। और ये कोई फेक कहानी नहीं है, फेक बात नहीं है, ये रियलिटी है। आप सब में से अगर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने भी कभी महसूस किया होगा, कभी कोई ऐसी बात होगी जो आप अपने किसी ऐसे इंसान से कहना चाहते हो जिनसे आप प्यार करते हो, जिनसे आप चाहते हो कि वो आपको टाइम दे, आपके साथ टाइम स्पेंड करे, आपके साथ अच्छी यादें बनाए। क्योंकि आप जिस दर से गुजर रहे हो ना, आप अपनों को बताना चाहते हैं, लेकिन उस टाइम पे आपका कोई सपोर्ट नहीं करता। मैं अपने हिसाब से कह रही हूँ, आपका करता है नहीं करता है वो आप जानते हैं। लेकिन मैं जो बता रही हूँ ना उस टॉपिक पे, रिश्ते टूटने की सबसे बड़ी वजह यही है कि आप उनकी कदर नहीं करते। क्योंकि जब रिश्ते हमारे पास होते हैं ना तो हम उनकी कदर नहीं करते। सोचते मेरा ही इंसान है, कहाँ जाएगा, मेरा ही है, माँ है, बाप, भाई बहन जो भी हैं, मियाँ बीवी, जो भी रिश्ता है ना ज़िंदगी में, वो यही सोचते हैं कि हमारा अपना है, कहाँ जाएगा, रहेगा तो मेरे पास ही ना। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपके पास रहता है लेकिन वो दिल से नहीं होता। क्योंकि कुछ रिश्ते आपका इंतज़ार करते करते इस हद तक थक जाते हैं ना कि वो चाहते हैं कि आप उनको समझें, लेकिन जब आप उनको नहीं समझते हैं ना तो वो आपसे धीरे 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 दूर हो जाते हैं। बहुत सी वाइफ की ये शिकायत होती है अपने हस्बैंड से, जो हस्बैंड का टाइम चाहती हैं, एक मतलब एक प्योरिटी चाहती हैं, कि वो चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे टाइम दें, मुझे वक्त दें, मेरे साथ टाइम स्पेंड करें, मेरी कदर करें, मेरी वैल्यू को समझें। लेकिन बहुत से हस्बैंड अपनी लाइफ में या अपने दोस्तों में, अपने काम में इतना बिज़ी होते हैं कि वो सोचते हैं कि मेरी बीवी मेरे घर पे ही है, मैं अपनी बीवी को टाइम दूँ ना दूँ, उसे मतलब ऐसा लगता है ना कि उनको लगता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन जो बीवी जो महसूस करती है ना, बहुत सी वाइफ़ ऐसा महसूस करती हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन बीवियाँ रिश्ता तो निभाती हैं। बहुत सी औरतें इस बात पर रिश्ता निभाती कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेल फीमेल, ठीक है ना, जो भी मेरे भाई बहन वीडियो देख रहे हैं ना, वो अपने रिश्तों की कदर करें। चाहे वो आपका माँ बेटे का रिश्ता हो, चाहे वो आपका भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे वो आपका मियाँ बीवी का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो। क्योंकि रिश्ते दुनिया में बहुत अनमोल है। मेरी नज़र में मैं रिश्तों को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ, ना कि दौलत को। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेन चीज़ मेरे पास एक चीज़ बहुत है कि मेरे अपने मेरे साथ हैं, मेरे सपोर्ट करने वाले मेरे साथ हैं इस टाइम पे। हाँ, ये सच है कि सब मुझसे दूर हैं,
लेकिन ये भी सच है कि उनका दूर से भी मुझे जो प्रोटेक्ट करना, जो मुझसे कनेक्शन जो है ना कि टेंशन ना लो, मैं हूँ ना, टेंशन ना लो, सब कुछ हो जाएगा। मेरी माँ का मुझसे कहना कि बेटा परेशान मत हो, तुम तो मेरी शेरनी बेटी हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बुरा लगता है आपके अपनों को, जब आपकी ज़रूरत होती है ना तब आप उनके पास हो, आप 10 मिनट निकाल के उनकी बात सुन सकते हो। क्या पता आपके टाइम देने से वो उनके दिल का बोझ हल्का हो जाए, उनका दिल हल्का हो जाए, वो हल्का महसूस करें, वो ये समझें कि हाँ मेरा कोई है। जब आप उनकी बात को इग्नोर कर देते ना, आप उनके पेन को इग्नोर कर देते ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं सामने वाले की नज़र में कोई मैटर ही नहीं करता। वो इंसान मुझे तभी बात करता है जब उसका मन करता है, जब वो उसका दिल करता है, जब वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, तभी मुझसे बात करता है। लेकिन ऐसा मत करो, क्योंकि ये सब करने से ना रिश्ते बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और यही वजह होती है कि रिश्ते टूटते चले जाते और इंसान को एहसास नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप उनसे प्यार नहीं करते होंगे, बहुत से लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि अगर नहीं करते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि जो रिश्ते होते हैं ना, सब कुछ एक तरफ, रिश्ते एक तरफ। अगर आपकी माँ से आपका रिश्ता है ना, आपकी माँ की आप कदर नहीं कर रहे हो ना, तो वो जब आपके पास नहीं होंगी ना तो आपको पता चलेगा। जब मेरी माँ मेरे पास थी ना, तो मुझे लगता था कि मैं अपनी माँ के पास ही रहूँगी ना, मैं कहाँ जाऊँगी उनसे तो। लेकिन जब मैं आज उनसे दूर हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी माँ की वहाँ पे कदर करती हूँ उनकी, और उनकी खिदमत करके उनको खुश रखती, उनके दिल से दुआ लेती। लेकिन आज मैं अपनी माँ से इतनी दूर हूँ, तो मुझे एहसास होता है। बहनें जब पास होती हैं ना, तो उनकी कदर नहीं होती है। सोचते हैं कि मेरी बहन है, मैं उल्टा सीधा, बहनों में लड़ाई नोक झोंक तो होती रहती है। लेकिन जब वो दूर हो जाती है ना, शादी करके अपने अपने घर हो जाती हैं, तो फिर एहसास होता है कि मेरी बहन मेरे पास हो। भाइयों की कदर जब होती है जब बहनें मायके से ससुराल आ जाती हैं, जब भाइयों की ज़रूरत पड़ती है ना, जब भाइयों की याद आती है ना, भाई दूर होते हैं, परदेस होते हैं, अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं, तो हर रिश्ते की आप कदर करें। चाहे आप एक बहन हो, भाई हो, माँ हो, बाप हो, बच्चे हो, कोई भी हो, हर रिश्ते की कदर जब आप करेंगे ना, तो रिश्ता आपकी कदर करे। क्योंकि बुरे वक्त में आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन आपके रिश्ते जब आपके साथ होंगे ना, तो बुरा वक्त भी ऐसे टल जाएगा ना कि आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में उनका साथ नहीं देंगे, उनको समझोगे नहीं, उनके इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स की कदर नहीं करोगे, उनको वक्त नहीं दोगे, तो फिर जब आपका बुरा वक्त आएगा ना, तो आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी। आपको लगेगा कि हाँ मेरी माँ मेरे पास होती, मेरी बहन मेरे पास होती, या मेरा भाई इस हाल में मेरे पास होता, मेरी बीवी मेरे पास होती, या मेरा शौहर मेरे पास होता। तो जब आप खो देते हो ना, तब आपको कदर होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक आप उनके पास हो, वो आपके पास है ना, आप उनकी कदर करो, उनको ऐसा एहसास दिलाओ कि आप मेरे लिए अहमियत रखते हो। ऐसा करने से ना आपकी इज्जत नहीं जाती। रिश्तों को मजबूत करना इंसान भूल गया है, अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गया है ना, कोई पैसा कमाने के चक्कर में, कोई घर बनाने के चक्कर में, कोई कहाँ, सब अपनी लाइफ में आज के टाइम में सब बिजी हो गए हैं। मैंने हर रिश्ते को दिल से महसूस करा है। मेरे पास बचपन से सब कुछ था। मेरे पेरेंट्स बचपन में दूर हो गए थे, मैंने अपनी फैमिली खो दी थी, मैंने बचपन से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा, मैंने बचपन से वो सब कुछ महसूस करा ना जो आज तक मेरे दिल में है। वो बचपना जो मैंने खो दिया था ना अपना, कि मैं चाहती थी कि मुझसे बचपना वाला प्यार करा जाए, मेरी बहनें, मेरे माँ बाप पास हों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लाइफ में मैंने बहुत कुछ खोया है, इतना खोया है ना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर मैं कहूँ ना, तो मुझे आज भी वो जब पल याद आते हैं ना, तो मुझे रोना आता है, मुझे फील होता है कि हाँ। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहूँगी, सच्चे दिल से, मेरी वीडियो बनाने का इंटेंशन सिर्फ यही है कि आप अपने रिश्तों को समझें। क्योंकि मेरे पास घर नहीं है, मैं रेंट पे हूँ, मुश्किल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरे शौहर मेरे साथ हैं, उनका प्यार, उनका सपोर्ट मेरे साथ है। लेकिन आप अपने रिश्तों की कदर करें, क्योंकि घर, मियाँ बीवी का घर जो बिखरता है ना, वाइफ हस्बैंड को, हस्बैंड वाइफ को नहीं समझ पाती। कभी कभी पैसा होता है लेकिन प्यार नहीं होता है, ठीक है ना। आप उनको सोने का निवाला खिलाते हो, लेकिन आप उनको 10 मिनट टाइम नहीं देते हो। बीवी टाइम मांगती है, आपकी बीवी ये चाहती है कि आप उसको टाइम दें, आप उसको वैल्यू दें, आप उसको इम्पोर्टेंस दें। रिश्ते प्यार से चलते हैं, पैसों से नहीं चलते, जज्बात से चलते हैं। आप उनके जज्बातों को समझें। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने रिश्तों की कदर करें,
जब ये रिश्ते नहीं होते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि हाँ, मैंने क्या खोया और क्या पाया। दुनिया की सारी दौलत आप पा सकते हैं, लेकिन जब आपके अपने दूर हो जाते हैं ना, तो वो दौलत भी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। मैंने ये सब कुछ दिल से महसूस किया है, मैंने इन सबको खोया है, मैंने इन सबको महसूस किया है। मैं रिश्तों की कदर इसलिए करती हूँ क्योंकि मैंने रिश्तों को समझा है। मैंने बचपन से जिससे भी रिश्ता निभाया है ना, सच्चे दिल से निभाया है। मैंने अपनी माँ, बाप, भाई, बहन सबसे। लेकिन अब मेरे पास सब लोग हैं। मैं अपनी लाइफ़ की जर्नी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है इस बात से कि आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है कि हाँ, मैं आप लोगों को कुछ बता रही हूँ ना, तो वो सही है, आप लोगों को पसंद आ रहा है। अगर ये व्लॉग आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स करना, लेकिन मेरी वीडियो को इग्नोर मत करना, मेरी बातों को इग्नोर मत करना आप लोग। आप में से जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, वो अपनों को समझे। अगर कोई बीबी देख रही है ना, जैसे कि मेरी बहन कोई देख रही है शादीशुदा, वो अपनी फैमिली को समझे। और बहुत सी औरतें समझती हैं, लेकिन हस्बैंड नहीं समझते, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि भाई अपनी बीवी को समझो, थोड़ा सा टाइम अपनी बीवी को दो, ठीक है ना? क्योंकि वो आपसे इज़्ज़त चाहती हैं, प्यार चाहती हैं, जो आप उन्हें नहीं दे पाते हो तो उन्हें दो। क्योंकि रिश्ते बिखरने के बाद में जब आपको याद आता है ना, आज के टाइम में आपके पास जब आप खो दोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने गलती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप पछताने से पहले ना उनकी कदर करना सीख लो। मेरी वीडियो से अगर किसी एक ने भी अपना रिश्ता बचाना चाहा या समझ सका कि हाँ, रिश्तों की कदर क्या होती है, इम्पोर्टेंस क्या होती है, कितना भी बिज़ी रहो आप अपनी लाइफ में, लेकिन आप जिन्हें चाहते हो ना, जिनसे प्यार करते हो, जिन्हें खोना नहीं चाहते, तो उनकी कदर करो, उनको वक्त दो, टाइम दो। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना, मेरे लिए दिल से दुआ करना। वीडियोज़ में 9 PM आपको मेरी लॉन्ग वीडियो हमेशा मिलेगी, शॉर्ट वीडियो की अपडेट देती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।